हेलो टू ऑल माय जेईई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ये क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी और इसमें जो वर्ड है एक इन्वर्स उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस इन्वर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो सभी लोगों ने जब फंक्शन पढ़ा था उस टाइम पे देखा था कि किस प्रकार से हम लोग उस बाइजेक्टिव फंक्शन की ही केवल हम लोग इन्वर्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो बाइजेक्टिव फंक्शन ही लिखा है मैं, और ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का रीजन भी आप लोगों ने बहुत देखा था। बाइजेक्टिव फंक्शन सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो पार्ट था वो क्या था, जब कोई फंक्शन 1 1 था और ऑन 2 था। ठीक है, जब कोई फंक्शन 1 1 था और ऑन 2 था वही हमारा क्या था, बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा ही क्यों होता था, क्यों इसके पीछे का रीजन है, वो सारा कुछ हम लोगों ने फंक्शन में डिसाइड किया। फिर भी मैं थोड़ा सा मानूंगा नहीं, थोड़ी सी झलक तो दिखाऊंगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई पार्ट होता था जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका हम अगर ग्राफ देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से था, जहाँ पे ये हमारी x एक्सिस थी, ये हमारी y एक्सिस थी, है ना। ये इस प्रकार का ग्राफ था, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये इस प्रकार से देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से ही था। ओके, चलिए, तो ये हमने देखा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि डिफाइन होता था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि डिफाइन होता था, ऐसा फंक्शन था, है ना। रियल टू रियल पे हम लोग बात करते होते, सारे फंक्शंस को हम लोग रियल पे ही डिफाइन करते थे। अब ये हमारे पास, हमने जब इसके पार्ट्स में बात की तो ये हमारे पास कहलाता है डोमेन, और ये वाला पार्ट्स कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन जब इसके ग्राफ को स्केच किया गया, इस पे रिसर्च की, तो किस प्रकार से चीजें पता चली कि इसने अपने इनपुट में सारी वैल्यूज को कवर किया है। तो इसका जो डोमेन था वो तो हमारे पास हो गया था रियल नंबर, रियल नंबर। लेकिन हमने अगर इसकी रेंज की बात की, अब रेंज सर यहाँ पे बताया कोडोमेन, यहाँ पे रेंज की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था ना कि जो कोडोमेन का ही तो सबसेट जो था, इस कोडोमेन का जो सबसेट था वही तो रेंज था, वही तो रेंज था। हाँ जी, ये जब रेंज कौन सा पार्ट था, जब हम लोग एक्स के इनपुट को डाल रहे थे और आउटपुट में जो वैल्यूज मिल रही थी वही रेंज थी। इसीलिए लोग हम लोग कह रहे हैं कि ये कोडोमेन जो था, है ना, इसी का सबसेट रेंज था। चलिए, तो इसने हमें क्या देखा कि इस वाले पार्ट्स में पूरे इसने इस बाई एक्सिस के ऊपरी वाले जो पार्ट्स था, यानी कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट सारा कुछ कवर किया है, हाँ या ना। ठीक है, तो इसकी जो रेंज थी, इसकी जो रेंज थी वो हमारे पास क्या हो गई, 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि हमारे पास सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आए, लेकिन साथ में 0 को इंक्लूड और कर दें। ठीक है, क्योंकि 0 हमारे पास नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, और हमने अगर पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि हम लोगों ने वहाँ पे चीज़ों को, इस 0 को छोड़ा, इसलिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें इस प्रकार से बात हो गई। अब अगर हम देखना चाहें कि इसके पार्ट्स में जो कि देखा था दो प्रकार से लाइनों को, एक तो हम लोगों ने देखा था वर्टिकल लाइन टेस्ट और एक हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सर ये क्यों थी? जो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम तब कर रहे थे जब हम फंक्शन के बारे में बता रहे थे कि वो फंक्शन है या नहीं है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कब हुई? जब हमारे पास हमने पता किया कि वो फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो हम लोगों ने इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और हमने देखा कि इसने इस फंक्शन को, हमारे पास देख पा रहे हो, इस फंक्शन को इसने कैसे किया, दो जगह पे कट किया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मैनी 1 फंक्शन है। हाँ जी सर, बिल्कुल है, देख रहे हो, बिल्कुल है। अब अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार से, तो ये केवल फंक्शन को एक ही जगह कट कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है, लेकिन ये मैनी 1 फंक्शन है। ठीक है, चलिए, अगर ये मैनी 1 फंक्शन है, ठीक है, मैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं,
ठीक है। अगर ये मैनी फंक्शन है तो फिर इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? नहीं सर। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे हम इस चीज़ को हम किस में बदल पाएँ, इसके इनवर्स को बना ले जाएं। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ से इस पार्ट्स को रिमूव करूँ, देख पा रहे हो, इस पार्ट्स को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो हमें दिख रहा है कि अगर ये चीज़ें अगर रिमूव हो गई तो ये हमें, देख रहे हो, अब ये पूरी रेंज को यानी कि कवर कर रहा है। जो रेंज पहले थी वही रेंज अब भी है, लेकिन हमने इसके अगर वर्टिकल लाइन, अरे हॉरिजेंटल लाइन पे अगर हम टेस्ट करें तो ये केवल कैसा आ रहा है? 1 1 आ रहा है। देख रहे हो 1 1 आ रहा है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो अब हमने इसको 1 1 और ऑन टू में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमने इसको 1 1 और ऑन टू में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं कह सकता हूं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए, तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट, और वो भी कौन सा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, चलिए, तो जैसे ही अगर हमें पता चला कि ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, सर हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, हम लोगों ने ड्रॉ किया था, और कैसे ड्रॉ किया था वो भी देखो, इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से था। हाँ सर बिल्कुल यही था, हाँ या ना? ठीक है, अब सर ये कैसे बनता है? तो हम लोगों ने देखा था कि जो इनवर्स फंक्शन थे वो कैसे थे कि यहाँ से हम लोग जैसे ही उसको y बराबर x यानी कि जो मिरर इमेज ले लेते थे, मतलब उस पर हमारे पास y वाज इक्वल टू x पे मिरर इमेज ले लेते थे, तो वो हमारे पास पार्ट्स बन जाता था। हाँ जी सर बिल्कुल। तो क्या करूँ मैं? ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। सिलेक्ट हुआ? हाँ जी बिल्कुल हुआ। ठीक है, चलिए, तो मैंने अगर इसको फ्लिप करना चाह, देखो शायद होता है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हमने सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और ये ना ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे करता नहीं, ठीक है, ये होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले पार्ट्स को, है ना, इस वाले पार्ट्स को इस पे मिरर इमेज लेना चाह रहा। तो जैसे ही हम इस पे इसकी मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, समझ रहे हो? तो देखिए यही स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन गया। हाँ जी बिल्कुल। तो यानी कि इसी प्रकार से हमने देखा कि जहाँ पे हमारे पास अगर हम उसका इनवर्स एग्जिस्ट करा पा रहे हैं, 1 1 ऑन टू बना पा रहे हैं, तो जैसे ही 1 1 ऑन टू बन रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स, वैसे ही हम उसकी y इक्वल टू एक्स पे उसके जो इनवर्स फंक्शन है उसको भी हम डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर इसमें हम देखना चाहें, ठीक है, इसमें हम देखना चाहें कि ये किस प्रकार से पार्ट्स था, इसमें डोमेन इसके पहले रियल नंबर थी, लेकिन अब अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए लिखूं, ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए लिखूं, अब जो न्यू डोमेन पे बात कर रहा हूं, न्यू वाले पार्ट्स पे, ठीक है, जहां पे हमने उसकी डोमेन पे चेंज किया, तो इसका जो डोमेन वाला पार्ट है वो कैसा हो गया? इधर 0 टू इन्फिनिटी। सर कैसे? देख लो ना पीछे, ये देखो यहाँ से, ये देखिए सारी केवल x की पॉजिटिव वैल्यूज को ही ले रहा है, साथ में इंक्लूड कर रहा है 0 को। हाँ जी सर, ठीक है, और इसकी रेंज जितनी इसने कवर की, है ना, वैसे तो ये रियल टू रियल था, है ना, कोडोमेन जिसकी हमने बात कर रहे थे, कोडोमेन, समझ रहे हो, ये कोडोमेन दिख रहा है। हाँ जी, वैसे तो ये रियल था, लेकिन रियल में इसने अपनी रेंज में केवल पॉजिटिव वाली रियल्स को नंबर को लिया, इंक्लूडिंग 0। चलिए, तो इसकी रेंज जो है वो 0 टू इन्फिनिटी हुई। अब जैसे हमने इसका इनवर्स एग्जिस्ट करा लिया था, तो हमारे पास इसका जो इनवर्स वाला पार्ट बना, वो क्या बन गया? y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हुआ, तो हमने देखा कि इसका
जो डोमेन होगा वो इसके लिए रेंज बन जाएगी और जो रेंज होगी वो उसके लिए डोमेन बन जाएगी। अब यहाँ पे आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये तो दोनों चीज़ें सेम लिखी हैं, ठीक है, लेकिन अभी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास अगर हम कोई फंक्शन है, इसका हमने बना लिया इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन है ना, जैसे इसका इनवर्स एग्जिस्ट हुआ तो इसकी जो डोमेन है वो इसके लिए रेंज और जो इसकी रेंज है वो इसके लिए डोमेन, है ना। तो यानी कि जैसे हमने कहा कि मैं मानूंगा नहीं, बताऊंगा तुम्हें, तो मैंने बताया और हमने चीज़ों को कवर भी करा दिया कि किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो बनती और कैसे उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है ना। आई होप बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को सिस्टमेटिक बेस से रखा है जिससे आप अच्छे से और समझ पाए। तो एक बार मैं रिकॉल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कि जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी का केवल इनवर्स एग्जिस्ट है, और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो 1 1 on 2 होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया और उसका ग्राफ बनाया। तो सबसे पहले तो हमने ग्राफ वो वाला बनाया था जो इसका मतलब ओरिजिनल जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, जहाँ पे फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन था, डोमेन R थी, रेंज 0 टू इन्फिनिटी वाला पार्ट था। अब अगर मैं इसके बात करूं कि अभी हमने जो इसमें थोड़ा सा 1 1 on 2 का टच दिया, इसे समझ रहे हो, 1 1 on 2 का बनाया, तो मैंने इस प्रकार से बनाया। तो जैसे हमने इसको इधर से चीज़ों को हटाया तो ये फिर बन गया 1 1 और on 2 फंक्शन, और जैसे ही 1 1 on 2 फंक्शन बना तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो इनवर्स क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से। और ये ग्राफ कैसे बनता है वो भी मैंने तुम्हें दिखाया कि जैसे ही हम इसकी y इक्वल टू एक्स लाइन पे, है ना, जैसे ही हम इसकी y इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज लेंगे तो वही हमारे पास उसका इनवर्स का ग्राफ बन जाता है। अब सर हम लोग तो पढ़ रहे थे ITF और आपने कर दिया ये पूरा पार्ट्स पीछे का रिकॉल। हाँ जी करवाना पड़ा, क्योंकि समझाएंगे नहीं फिर कैसे हम लोग उस चीज़ को आगे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा अपना टच दिया है, मैं समझाना चाह रहा था कि कुछ अच्छे प्रकार से, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इस प्रकार से देखना चाह रहा कि अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को कुछ अलग नाम दे दूँ, तो मैंने कह दिया कि जो मैंने यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया है उसको मैंने कह दिया कि न्यू एक्स स्क्वायर। मतलब समझ नहीं, वैसे ये नहीं है, न्यू एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए कह दे रहा हूँ कि न्यू एक्स स्क्वायर। क्यों सर न्यू एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी डोमेन, समझ लो, इसकी जो डोमेन में यहाँ पे हमने मैनिपुलेट किया है, उसमें थोड़ा जस्टिफिकेशन डाला और जिससे चीज़ों को इनवर्स एग्जिस्ट कराया, ठीक है, सही है सर, बहुत अच्छे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को समझा, और यहाँ पे जो ये बात लिखी है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। न्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सर, अभी आपने न्यू तो एक्स स्क्वायर बता दिया, ये क्या चीज़ है? चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या पार्ट्स है। तो जैसे हम लोगों ने पीछे वाले पार्ट्स में कुछ देख रहे हो, उसको ऑन टू बनाने के लिए, 1 1 on 2 बनाने के लिए वहाँ पे चीज़ों को समझाया कि किस प्रकार से उनमें हमने डोमेन में चेंजिंग की। वैसे हम लोग यहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे उनके डोमेन में हम कुछ करेंगे चेंजिंग, जिसको हम नाम देंगे न्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और फिर हम इसको इनवर्स बना देंगे। हाँ सर ये अच्छा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फैमिलियर होंगे इसी ग्राफ से, है ना, जो कि पिछले ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे ग्राफ थे, है ना। आराम से अगर आप जानना चाहें तो डेस्मोस पे खोलेंगे और आराम से देखेगा सर कैसे दिखता है, तो मैं उसको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए ओके, तो ये हमारे पास पार्ट्स है, तो मैं आपको अगर दिखाऊं, ठीक है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये पूरा पार्ट्स दिखता है तुम्हें। जैसे ही पूरा पार्ट्स आ जाए, जो भी आपको ग्राफ देखना है, जैसा भी कैसा दिखता है, नहीं जानते हैं उसके बारे में तो भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने पुट किया, ठीक है, चलिए दिखा देता हूँ आपको, टच दे देता हूँ, टच तो देना है, ठीक है। तो फंक्शंस कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। चलिए, तो जैसे हम लोगों ने फंक्शन देखा साइन एक्स, देख पा रहे हो, ये हमारे पास साइन एक्स, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, देख पा रहे हो? हाँ सर देख पा रहे। अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं, सर जैसे आपने पीछे वाले पार्ट्स पे कवर किया था कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें
जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस प्रकार से इसको काटेगा और इसको मैनी वन फंक्शन बनाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास स्केल नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि जैसे इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई तो इसने क्या कर दिया, इसने इसको मैनी वन बना दिया। तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि अगर हम इस पार्ट्स को इतने प्रकार से देखना चाहें कि यहाँ पे हम लोग उसको इन्वर्स एग्जिस्ट करा लें, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर इसके ग्राफ को हम लोग देखें, यहाँ पे तो नंबर्स लिखे हैं, तो ये 1 वाला पार्ट्स हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ये वाला पार्ट्स। ठीक है, इसकी बिल्कुल मिड वाली वैल्यूज को ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है π/2। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे होता है पाई। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास पाई, ये वाला पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 0, π/2 और पाई। और इसी प्रकार से जैसे आप पीछे जाएंगे तो हमारे पास इसके इस बीच वाले पार्ट्स पे मिल जाएगा हमें माइनस का π/2, है ना, ये आपको दिख जाएगा माइनस का पाई। ठीक है, अच्छा सर आपने इसको यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14159 ऐसे चलती रहती है। π/2 को निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.5, है ना, 1.57, जिस प्रकार से चलोगे तो ये हमारे पास देख लो, यानी कि -1 और ये 2 वाले पार्ट्स में ऐसे ही कवर करेगा, बीच में ही आएगा। यहाँ पे भी देखो ये 1 और 2 के बीच का ही नंबर है और 3.14 है ना, तो 3 से थोड़ा आगे है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ नहीं दिखाता है आपको, π/2 वगैरह जैसे पार्ट्स को नहीं दिखाता, लेकिन हाँ इस पे जैसे ही आप टच करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इस पे टच करेंगे, ठीक है, देखा तो यहाँ पे देख रहे हो, तो ये 0,0 दिख रहा है, π/2, 1, ये आपको देखा π,0, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को दिखाया था, -π/2 है ना, -1, और ये हमारे पास -π,0। अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, अब हमारे पास हमने देखा कि इसने क्या किया है, इस ग्राफ को -1 to 1 ही कवर किया है, चाहे आप इसको इनफाइनाइट तक किधर भी देख लें। हाँ जी सर, तो अगर हमारे पास इस प्रकार से दिख रहा है तो ये हमारे पास चीजों को देखा कि ये -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज को अगर हम ले, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अगर मैं -π/2 से π/2 तक लूं तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है और हमें इसको 1 भी बना पा रहे हैं। सर ऐसे तो हम इसके आगे बढ़ जाएंगे, जब अगर हम इसके आगे बढ़ जाएंगे इधर साइड को, ठीक है, थोड़ा आ जाओ सर, हम वहां से लेना ही नहीं चाह रहे, हम तो यहाँ से लेंगे, इस वाले पार्ट से उठा के यहाँ तक, ये भी -1 to 1 कवर करेगा, है ना, समझ पा रहे हो कि ये देख रहे हो, π/2 से 3π/2 ले तो भी हमारे पास सर -1 to 1 कवर कर रहा है। सर ऐसे ही अगर हम यहाँ से चले जाएं तो ये वाला पार्ट्स ये हम वहाँ लेंगे ही नहीं, हम तो 3π/2 से 5π/2 के बीच का पार्ट्स लेंगे, ये भी -1 to 1 कवर कर रहा है। तो हर जगह के लिए वेरिएशन अलग होता, तो इस चीज़ के बचने के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए कुछ, हर चीज़ को समझने के लिए। तो फिर इसका जो पार्ट्स था, ठीक है, इसको जो ओरिजिनल वाला पार्ट्स देखा तो ये -π/2 से π/2 तक के बीच की बात की गई। ठीक है, -π/2 से π/2 तक के बीच की बात की गई। चलिए अब आ जाओ हमारे पास जो ये चीज़ें थी जहाँ पे हम लोग थे, तो हमने देखा कि अभी जितना भी पार्ट्स था, समझ पा रहे हो, ये पार्ट्स था, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब अगर हमने देखा था अभी कि यहाँ पे हमारे पास था 0, ठीक है, और यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन और लगा लेते हैं जहाँ पे हम लोग -1 to 1 को डिफाइन कर पाए। ठीक है, ठीक है, ओके, तो जैसे हमने देखा इसकी रेफरेंस लाइन बना ली, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे ये हमारा बन रहा, ये हमारा -1 रहा, ये 0 रहा। ठीक है, अब ये ग्राफ ठीक है इस प्रकार से, और ऐसे ये इस प्रकार से जाएगा।
ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ किया और बना पाया, तो इस प्रकार से चीज़ें हमें कुछ देखने के लिए मिली। ये हमारा था π/2, ये था पाई, और ये हमारे पास था -π/2, और ये था माइनस का पाई। अब यही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे जैसे हमारे पास, तो ये मैंने बना वहीं दिखाया, तो ये हमारे पास डिफाइन कर दिया गया कि इस प्रकार से चीज़ें लेंगे। तो हम लोगों ने कितना ग्राफ लिया, इतना पार्ट्स, समझ रहे हो, ये इतना केवल ये वाला पार्ट्स देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास y = sin x का ग्राफ था, जिसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और इसकी जो डोमेन पहले रियल नंबर थी, है ना, रियल नंबर थी, उसको -π/2 से π/2 बना दिया। तो इसका जो डोमेन था वो क्या था, -π/2 से π/2, और इसकी रेंज वही -1 to 1 रही, इसकी रेंज जो रही वो -1 to 1 रही, -1 to 1 रही। तो जैसे हमारे पास ये चीज़ बन के आई, डोमेन और रेंज वाला पार्ट्स, समझ रहे हो, तो जैसे हमारे पास ये बना कि डोमेन ये आ गई, रेंज ये आ गई, तो अब सर इसके बीच में तो ये हमारे पास 1 1 on 2 है, 1 1 और on 2 है, ठीक है सर, क्योंकि इसका जो पहले वाला पार्ट्स, यानी कि जो पहले का y = sin x था, ये क्या हो रहा है, जो पहले का y = sin x था, इसके जो डोमेन थी वो रियल नंबर थी, डोमेन रियल नंबर थी, और रेंज -1 to 1 थी, -1 to 1 थी। अब डोमेन जो है वो -π/2 से π/2 हो गया। अभी मैंने बता दिया कि आगे भी हो सकता था, लेकिन स्टैंडर्ड सेट किए गए जहाँ पे मैं उस चीज़ से दिखाया गया, समझ रहे हो, ठीक है। मैं बहुत आराम से स्लोली लिए चल रहा हूँ, जिससे चीज़ों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ और समझ पाऊँ, क्योंकि आज हमारा ये इंट्रोडक्टिव वाला पार्ट है ना, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इन्वर्स को समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए, तो ऐसे ही हमने देखा, तो ये 1 1 on 2 बन गया, तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाला पार्ट्स क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग x और y को स्वैप करते हैं, है ना, देखा था इन्वर्स फंक्शन में। तो जैसे हम लोग इसका फंक्शन बनाएंगे, इन्वर्स फंक्शन, तो ये किस प्रकार से देखेगा, y = sin इनवर्स x, y = sin इनवर्स x। सर पहले तो x² का आपने √(x) लिख दिया था, वो तो समझ में आ रहा था कि स्क्वायर लग गया, लेकिन यहाँ पे कैसे ये पार्ट्स, ये नहीं जमी बात नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको आगे हम लोग बताएंगे किस किस प्रकार से चीज़, जैसे x और y को स्वैप करोगे आप, तो यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, x = sin y, ठीक है ना। फिर ये हमें चाहिए y वाला पार्ट्स, तो इसको इधर लेके आओगे, तो ये बन जाएगा sin इनवर्स x। अब सर ऐसा ही क्यों बना, तो ये चीज़ें पहले से ही दर्शा दी गई, और किस प्रकार से बनी ये पर, है ना, फिर ये हमारे पास y बन गया, समझ लो। तो ये हमारे पास चीज़ें इस प्रकार से बनी, ठीक है। चलिए, वहाँ तो हमारे पास स्क्वायर था, सीधा स्क्वायर इधर से रिमूव हुआ, उधर स्क्वायर रूट दे दिया, है ना, वैसे तो मॉडुलस देता है। अभी हम लोग इतनी बातों में नहीं जा रहे, ठीक है। तो y = sin इनवर्स x, तो यानी कि हमें देखा कि अगर sin x का sin इनवर्स x, तो सर सारे ऐसे ही कुछ दिखते हैं, हाँ जी सर। अगर हमारे पास y = cos x है, तो फिर हमारे पास उसका इनवर्स कैसे देखेगा, cos इनवर्स x की तरह। ऐसे ही tan है, tan x है तो tan इनवर्स x, sec है तो sec इनवर्स x, cosec है तो cosec इनवर्स x, ऐसे दिखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो ये हमने देखा था न्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसकी जैसे हमने न्यू x² बोला था, वैसे उसी पार्ट्स को, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारी चीज़ों को कवर किया। तो ये पहले जो हमने सीधा आपको डेस्मोस पे दिखा दिया, ये मैंने रेफरेंस के लिए डाला था, आप लोगों को दिखाने के लिए, सीट में देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमारे पास ये क्या है सर, ये दो ग्राफ तो आपने बता ही नहीं, ये दोनों तो ग्राफ आपने बता ही नहीं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने इस वाले पार्ट्स को बनाया, समझ पा रहे हो, जैसे हमने इसके ये वाले पार्ट्स को बनाया था, पीछे वाले पार्ट्स में आ जाओ, अरे भाई पीछे वाले पार्ट्स में कैसे, जो आपने सर x² का ग्राफ बनाया था 1 1 on 2 करने के लिए, फिर आपने y = x लाइन ड्रॉ की और उसको मिरर करवा दिया, क्या वही तो नहीं है कुछ ऐसे देखने के लिए। चलो देख लेते हैं, हाँ जी कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है। कैसे, देखो आराम से देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट्स है, ठीक है सर। एक y = x लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
ये सर रहा y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, ओके, एडजस्ट करनी पड़ेगी, कर लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अभी जो हमारे पास पार्ट्स था साइन एक्स वाले पार्ट्स में जो हमने मॉडिफिकेशन किया था वो किस प्रकार से देखा था, है ना, चलो पहले इसको थोड़ा साइड करते हैं, है ना, इस प्रकार से था, यही था, यही था, ठीक है, देखो इसी प्रकार से था, इसी प्रकार से था, देख पा रहे हो, ठीक है सर। तो ये हमारे पास क्या था, ये सर पाई बाई 2 था, इधर सर क्या था, माइनस पाई बाई 2 था, ठीक है। अब इसको आ जाओ, इसको ले आओ सर, इसको ले आई, ठीक है ना, जैसे इसको लेके आओगे तो ये वाला पार्ट्स हमारे पास इसकी मिरर इमेज ले लेगा और ये वाला पार्ट्स इसकी मिरर इमेज ले लेगा, है ना। तो देखो क्या यही दिख रहा है, देखो जो हमारे पास पार्ट ऐसा था, जो हमारे पास पार्ट्स ऐसा था वो इस प्रकार से, और जो इस प्रकार से था वो इस प्रकार से, देख रहे हो, हाँ जी सर दिख रहा है ना। चलिए तो ये हमारे पास क्या किसका ग्राफ है, तो ये हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है सर। ये किसका है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी वैसे मैं बता देता हूं, अभी ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। चलिए फिर वहीं आ जाते हैं, ठीक है, ये आए। अब हमने देखा कि इस प्रकार से पार्ट्स को, है ना, जहां पे हम लोग इस पे देख लेते हैं कि y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इसको ऑफ कर देते हैं, इसका काम नहीं है। तो ये रहा हमारे पास y इक्वल टू कॉस एक्स। जैसे हमारे पास ये y इक्वल टू कॉस एक्स देखा, सर ये भी मैन इवन फंक्शन है, हाँ जी सर मैन इवन फंक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें भी डिसाइड कर लो, तो हम लोग कर लेते हैं डिसाइड इसमें भी। तो हमने देखा कि यहाँ पे वन वन फंक्शन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो पहले तो मैं इस पर टैप करता हूँ जहाँ से चीज़ें सभी विजिबल कर पाऊँ वैल्यूज़ को, ये रहा सर। इसकी भी रेंज जो है वो -1 to 1 है, हाँ जी सर है। इसका जो हमारे पास डोमेन है वो सर सारे रियल नंबर्स है, हाँ जी सर है। तो अब हम इसकी रेंज को तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसके डोमेन में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे ये 1 1 बना पाए हम। चलिए तो अगर हमें 1 1 बनाना है तो हमें इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम चीज़ों को देखें। सर -1 to 1 आप यहाँ ले लीजिए, हाँ जी सर। सर -1 to 1 आप यहाँ ले लीजिए, हाँ जी सर। आप इधर भी ले लीजिए। सर आप साइन एक्स में बता चुके हैं कि कई सारी जगह से हमें ये चीज़ मिलेगी, बट हमें एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। चलो तो हमने देखा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर आप पीछे बई वाले पार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा सर इसको लेंगे हम -1 to 1, आपने भी सर पहले नेगेटिव साइड से ही उठा के ले गए थे आप, हाँ जी सर मानते हैं, लेकिन हम लोग ना पॉजिटिव पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव को मिल जाए तो कोई बात नहीं। जैसे हम पीछे हो गया था -π/2 से π/2, समझ रहे हो, देखो इधर साइड, इसको देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट्स में, समझ रहे हो, ये वाले पार्ट्स में -π/2 से π/2, यहाँ पे हमने इन चीज़ों को ले लिया, पास से पास जितना भी पास हो सके और सारी वैल्यूज को कवर कर पाए, ये चीज़ होती है ना, और पॉजिटिव का फर्क दिखाएंगे। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास हुआ कि ये हमारे पास 0 to π, ये रहा 0 to π, तो ये हमारे पास बना cos x वाला पार्ट, समझ रहे हो, ये बना हमारे पास cos x वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग कितना डिफाइन करेंगे, 0 to π डिफाइन करेंगे, और जैसे हम इसमें एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये देखो ये इस प्रकार से।
अब तुम देखो इसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? ठीक है, अब देखते रहना, इसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, तो ये इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे तो नहीं पलट सकता, लेकिन दिखाने के लिए, आपको टच करने के लिए, देखो इसी प्रकार से आएगा। जो वैल्यूज इस वाले पार्ट्स में, नीचे वाले पार्ट्स में थी, वो ऐसे पलट के ऊपर देखेगी हमें y = x पे। हाँ जी सर देखेगी। देखो ये वाला पार्ट्स देख रहे हो, ये वाले पार्ट्स को ऐसे करके, ये ऐसे करके देखेगा। ठीक है सर देखेगा। अब इसी में दिखा देते, ऐसे यहाँ पे जोड़ लो, है ना, और थोड़ी सी क्लियरिटी लाओ, ये देखो cos इनवर्स x। ठीक है, सर अब देखा, अब आया मजा, देख रहे हो, ये देखो, अब देखो तो देख रहे हो, तो ये हमारे पास cos x था, है ना, जो ये पार्ट्स था वो ये देखा इमेज में, और ये वाला जो पार्ट्स था इधर का, ये वाला नीचे वाला पार्ट्स यहाँ तक का, ये देखो ये घूम गया ऐसे, है ना, भाई मैं कर रहा था ऐसे। ठीक है, ये देखो, देखा, हाँ जी सर मजा आ गया, ये चीज़ थी, ये बढ़िया था। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इसी प्रकार से चीज़ें सारी डिफाइन हुई और सारे फंक्शंस को बनाया गया, है ना, सारे फंक्शंस को बनाया गया कि किस प्रकार से ये चीज़ें आई। आगे बढ़े, सही बताओ। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास इस, अभी हमने देख रहे केवल इंट्रोडक्शन में ही हमने इतना पार्ट्स पढ़ाया आपको, जहाँ पे हमने चीज़ों को आपके सामने रखा, इनवर्स का बात कराया, है ना। अच्छा सर ये किसने बनाया? ये भी मैंने ही डिजाइन किया है। ठीक है, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, अब आ जाते हैं टॉपिक में थोड़ा सा कि ये चीज़ें यहाँ पे क्या क्या काम करने वाली। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसका कोई दूसरा नाम भी होता है? हाँ सर होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में, है ना, इन शॉर्ट तो हम लोग इसको ITF बोल देते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो ITF ले लिया। वैसे इसका एक अदर नेम होता है जिसको हम कहते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अच्छा सर, हाँ जी बिल्कुल, ये रहा सर नोटेशन। सर आपने नोटेशन तो अभी बता दिया था, फिर बता देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे दिखता है, y = sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, है ना, इस प्रकार से नोटेशन दिखते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं आर्क साइन x। अच्छा सर ऐसे भी लिखा जाता है? हाँ जी बिल्कुल लिखा जाता है। ये देखो, ये हमारे पास जो पार्ट है ना साइन इनवर्स वाला पार्ट, यहाँ पे ऐसे हम दिखाते हैं -1, है ना, ये दिखते हैं। ये नोटेशन करने का तरीका है, ना कि इसको रेसिप्रोकल करने का तरीका है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो ये आर्क साइन x, ये आर्क कॉस x, है ना, ऐसी आर्क tan x। सर ये आर्क ना हमें ध्यान नहीं रहेगा कि आर्क था, ये क्या था, वैसे अच्छी बात है। अगर आप इधर से अगर आर्क ध्यान रख पाए तो यहाँ से ध्यान रहेगा इनवर्स सर्कुलर। हाँ सर, सर्कल में थोड़ा सा आर्क के बारे में पढ़े थे। हाँ ठीक है, ऐसे ही आर्क है तो सर्कल है। ठीक है, तो जैसे आप ध्यान दो। अब हमने देखा पीछे, समझ रहे हो, इस वाले पार्ट्स में कि इसकी डोमेन और रेंज, है ना, ये वाली बात की हम लोग। देखो पीछे वाले पार्ट्स में, इसको ना मैं हटा ही देता हूँ, ये वाला पार्ट्स हमने तो उसी पे कवर कर दिया। ठीक है, ये वाले पार्ट्स में यहाँ, तो जैसे हमने देखा इसके इनवर्स वाले पार्ट्स में, तो इसके डोमेन में क्या था हमारे पास, -π/2 से π/2, और इसकी रेंज क्या थी, -1 to 1। हाँ जी सर, और जब इसका इनवर्स बना तो उसकी डोमेन हमारे पास क्या बन गई, जो सर इसकी रेंज है -1 to 1, और सर उसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो उसका डोमेन था -π/2 to π/2। सर ये ना π/2 वगैरह जो था ना, ये एंगल्स थे। ठीक है, अगर ये एंगल्स थे तो अच्छी बात है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो डोमेन होता है वो इनपुट हुआ करता था, फंक्शन में देखा था ना, और जो रेंज हुआ करता था वो आउटपुट हुआ करता था। ठीक है, बस अब देख लो यहीं। तो सर इसका जो इनपुट है ना, सर इसका जो इनपुट है वो क्या है, एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। और सर जो इसका आउटपुट है ना, जो सर इसका आउटपुट है वो क्या है, एक एंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, अभी ना आप समझ पा रहे हो, लेकिन इसका जो आउटपुट कहने का मतलब जो एंगल वाला पार्ट है ना,
बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, चलिए सर ये ऊपर क्या लिखा है, तो सर इसके रिक्वायर्ड पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की। हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। और सर अवॉइड क्या करना है, अब क्या करोगे, जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, रिक्वायर्ड चाहिए, तो हम अवॉइड कर सकते हैं होने वाली मिस्टेक्स को। सर कैसे, सर कैसे, ऐसे क्योंकि जब आप इसमें भूल जाओगे कि इनपुट क्या था आउटपुट क्या था, फिर आपको ये देखेगा कि क्या है ना। चलिए, तो ये हमने देखा कि ये क्या था, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक, है ना। देखा आपने, समझा कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन हुआ। हाँ जी सर, लेकिन आप इस पे इनपुट और आउटपुट पे बहुत एम्फिसाइज कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। हाँ जी, करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट इसका नंबर है, आउटपुट इसकी, है ना, जो रेंज है वो क्या है, एंगल है। चलिए, तो सर अगर मैं कभी कहूँ आपसे, ठीक है ना, अगर मैं कहूँ आपसे साइन इनवर्स पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स पाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत जल्दी देखेगा बहुत सारे पार्ट्स में कि सर यानी कि इस प्रकार से ये वाले पार्ट्स हैं, ये पाई वाला पार्ट्स आ गया, तो हम लोग साइन से लेट कर देंगे और वैल्यू दे देंगे, हाँ या ना। तो साइन पाई 0, सर इसका ना वैल्यू 0 होगा, और बस खत्म कर दिया। सर कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आया, आपने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। देखो अभी हमने क्या देखा कि इनवर्स हमारे पास ये वाले पार्ट्स क्या है, क्या देगा, क्या लेगा भाई, अंदर है ना, अंदर है, दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा, लेगा तो नंबर, लेकिन ये देगा तो हमें एंगल। हाँ जी सर, बिल्कुल बात है, लेकिन सर ना ये मैंने इस प्रकार से इसका जवाब दे दिया कि मुझे लगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा GIF में, वहां पे बताया गया था कि जब तक मेंशन ना हो, कैसे, डिनोट GIF, हाँ सर सही बात, जब तक नहीं लिखा होता है कि ये डिनोट कर रहा है GIF, तो तब तक हम नहीं मानते हैं, तब तक हम इसे एक सिंपली ब्रैकेट के ही रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है सर, समझ गए। तो यानी कि हमारे पास ध्यान रखना है इस प्रकार से चीज़ों को। अब सर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये और बता दीजिए, ये और बता दीजिए। हाँ सर अब तो ठीक है, नंबर से लिखा है, अब तो ठीक लिखा है, नंबर से लिखा है, तो अगर ऐसी बात है तो देख लीजिए फिर, अगर नंबर से लिखा है। लेकिन सर हाँ अब आप मेरे साथ ना खेल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर्स था वो हमने लिखा था कि ये -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपने दे दिया 2 जो कि इस 1 से पार हो गया, तो यानी कि ये भी हमारे पास डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, है ना, डिफाइन नहीं है ना, नॉट डिफाइन। तो सर इसी प्रकार से ये भी पार्ट्स है, तो हमें ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है कि हमें क्या बताया गया, जो इतनी गहराइयों तक बात चली है वो क्यों चली है, इसीलिए, है ना, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो ना भाई। डोमेन, नंबर, रेंज, एंगल, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ ठीक है। तो ये प्रकार से बात थी जहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को समझा। तो y = sin इनवर्स x, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन क्या था, बोलिए बोलिए, -1 to 1, और इसकी रेंज क्या थी, सर एंगल होगी, एंगल, यानी कि -π/2 to π/2। सर इसका डोमेन क्या होगा, सर इसका जो डोमेन होगा -1 to 1, हाँ जी सर ये भी -1 to 1 ही चीज़ों को कवर करा, देख लो, ये देखो यहाँ पे है ना, -1 है, ये 1 है ना, देख रहा है। और इसकी रेंज, सर इसकी रेंज थी 0 to π, सर क्लोज है, हाँ जी क्लोज है, 0 को भी कवर कर रहा है ना, ठीक है सर। तो ये हमारे पास पार्ट्स हुआ। ऐसे ही हम लोग tan इनवर्स x वाले पार्ट्स को, है ना, tan इनवर्स x वाले पार्ट्स को भी कवर कर सकते हैं, ऐसे हम लोग आगे वाले पार्ट्स को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और हमने बहुत अच्छी चीज़ों को दिखाया आपसे, है ना, कैसे दिखाया था, ये था अच्छी चीज़, है ना, देख रहे हो, इसी प्रकार से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को, है ना, इसी प्रकार से इनको ऑफ कर दो, ठीक है। ऐसे sin x वाले पार्ट्स हुआ, ये सर आ गया sin x वाला पार्ट, आ गया था नहीं, हाँ जी सर आ गया था। और इसी में अगर हम क्या करें, y =
साइन इनवर्स एक्स जोड़ दें, ठीक है, तो ये भी हमें दिख गया, यहीं पे दिख रहा है। तो देखो जो चीज़ यहाँ पे पार्ट्स में थी वो ऐसे पलट गई, यहाँ वाला पार्ट्स ऐसे पलट गया। हाँ सर देखा, ऐसे ही आप कर सकते हैं tan इनवर्स एक्स के लिए भी, और हमारे पास ऐसे कर सकते हैं cot इनवर्स एक्स के लिए। हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को कवर किया है, सारे कुछ पार्ट्स को कवर करते हुए कि क्या हमारे पास इनवर्स था, है ना, कैसे चीज़ें इनवर्स बनती हैं, है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन से लगा के बाकायदा समझा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड कीप रीडिंग।